Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में एक तरफ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर बड़े प्रदेश के नेता है, वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से मिशन 25 पूरा हो रहा है। तीसरी बार मिशन 25 का हैट्रिक लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान और बीजेपी के पूरे देश के अंदर चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया है, टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें जब राजस्थान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात को लेकर बाकायदा स्वीकार किया है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को 25 से 25 सीटें नहीं आ रही है, 1 या 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे भी करवाया था जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार राजस्थान के अंदर मिशन 25 पूरा नहीं हो रहा है। कुछ एक सीटों पर कांग्रेस है जबरदस्त तरीके से फाइट दे रही है, लेकिन अब जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है उसके बाद बीजेपी खेमे के अंदर खलबली मच गई है कि आखिर वो 1 या 2 सीटें हैं या इससे ज्यादा भी सीटें हो सकती है जहां पर बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अमित शाह के बयान देने के पीछे जो राजनीतिक जानकार है, जो लॉजिक मानते हैं, वो ये मानते हैं कि पहले चरण के अंदर राजस्थान के अंदर 12 सीटों पर चुनाव था और जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज डाउन हुआ उसी दिन से बीजेपी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी। एक रिपोर्ट जो दिल्ली आला कमान के पास में, केंद्रीय नेतृत्व के पास में थी कि इस बार राजस्थान के अंदर जो 12 सीटों पर चुनाव हुए वहां पर बीजेपी अपने वोटर्स को बूथ पर नहीं ला पाई, वोट कास्ट नहीं करवा पाई और दूसरा जो मोदी मैजिक है उतना असरदार नहीं है। चुनाव है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जगह जातिवाद, लोकल मुद्दों पर चला गया। और जब दूसरे चरण का मतदान हुआ तो उसके बाद जो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बीजेपी ने तमाम 25 की 25 सीटों पर बकायदा अपना फीडबैक लिया, प्रत्याशियों से लेकर जो संगठन के जो लोग थे उनसे जो फीडबैक लिया है। बीजेपी अंदर खाने ये मान रही है कि 2 सीटों पर नुकसान है, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, कांग्रेस को। पहले मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी कौन सी वो 2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी खुद मान रही है कि उसकी जो है कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है या बीजेपी को वहां पर नुकसान हो रहा है। उसमें सबसे पहली जो सीट है राजस्थान के अंदर वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की है, जहां पर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ हो गई है कि यहां पर बीजेपी को रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस है वो बड़ी चुनौती दे रहे। दरअसल इस सीट पर शुरू से ही तमाम तरीके से जो राजनीतिक जानकार थे कि जैसे ही रविंदर सिंह भाटी ने यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी थी उसी दिन से यह तय माना जा रहा था कि एक बड़ा नुकसान भाटी है वो बीजेपी को करने वाले हैं। भाटी ने हालांकि बीजेपी के साथ में कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान किया है जो अल्पसंख्यक मतदाता था उसको लेकर, लेकिन यह कहा जा रहा तमाम रिपोर्ट जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज था, क्योंकि आप देखिए बाकी जगहों पर जहां पर बीजेपी की स्थिति देखेंगे और यहां की स्थिति में यहां पर वोटिंग परसेंटेज है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा हाई हुआ है 76%। और हाई होने के बाद में भी अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसका जो वोट बैंक है वो 2 टुकड़ों के अंदर हो गया। उसके बाद में जो दूसरी जो सीट है जिसके अंदर बीजेपी टक्कर मान रही है वो राहुल कस्वा की चूरू सीट है, लोकसभा सीट है, जहां पर राहुल कस्वा के टिकट कटने के बाद में राहुल कस्वा ने बगावत करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था और वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने राहुल कस्वा को मैदान में उतारा था और राहुल कस्वा ने जिस तरीके से उस चुनाव को लड़ा, जिस तरीके से आप देखिए राहुल कस्वा ने कभी भी मोदी पर सीधा अटैक नहीं किया। राहुल कस्वा राजेंद्र राठौड़ बना, राहुल कस्वा का वो चुनाव हो गया और वहां पर बीजेपी ये 2 सीटें। लेकिन आप देखिए कांग्रेस का जो खेमा है वो कांग्रेस ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है जिसके अंदर कांग्रेस का ये दावा है कि 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपनी जीत है वो तय मान रही है, जिसमें जो शेखावटी की 3 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन से सीकर के अंदर सीकर है, उसके अलावा झुंझुनू है, झुंझुनू के अलावा चूरू है जहां पर 3 सीटें और उसके अलावा 2 और सीटें जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उसकी जीत है वो तय होगी। एक बाड़मेर है और उसके साथ ही दौसा है। ये 5 सीटें तो कांग्रेस मान रही है कि हमारे खाते के अंदर आ गई और इसके अलावा 7 से 8 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि 50-50 चांसेस है। उसमें से आप देखिए
जो पहली सीट बताई जा रही है इंडिया गठबंधन की, जहां से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं तमाम तरीके से। वहां की जो रिपोर्ट है कांग्रेस के पास में कि वहां पर कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन का है, बांसवाड़ा के अंदर इंडिया गठबंधन का है, उसके अलावा कोटा के अंदर इंडिया गठबंधन का है, और उसके अलावा जो 2 या 3 सीटें टोंक सवाई माधोपुर है, जहां पर अब देखिए हरीशचंद्र मीणा है चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस को लगता है कि बराबरी की फाइट है। गंगानगर हनुमानगढ़ को लेकर भी लगता है, बीकानेर को लेकर भी लगता है, जयपुर ग्रामीण, ये ऐसी 6-7 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि इस बार जिस तरीके से वोटिंग का जो पैटर्न सामने आया है, जो चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़ा गया है, जो चुनाव जहां पर वर्तमान के अंदर बीजेपी के सांसद थे उनके खिलाफ जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी थी, इन तमाम चीजों का कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से फायदा हो रहा है। और दूसरा आप देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 10 साल से लगातार बीजेपी के 25 सांसद हैं, तो लोग भी इस बात से खुश नहीं है कि उन्होंने जितना डेवलपमेंट करवाना था नहीं करवा पाए, और यहाँ का जो चुनाव था वो पूरा का पूरा लोकलाइज हो गया, और इसी बात का कांग्रेस को फायदा उठा। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कांग्रेस ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं ना, प्रत्याशी वो तमाम ऐसे हैं जो बीजेपी के नेताओं को कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में बहुत सी सभाएं की, लेकिन और उसके बाद में तमाम तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक ली। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा है कि राजस्थान के अंदर मिशन 25 पूरा नहीं हो रहा है, और कांग्रेस को इस बार बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान से बहुत उम्मीद है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।